गांठ लेके आप आ रहे हो, गर्दन में गांठ है आपके, हमने केवल टच किया और गांठ गायब हो गई। यहाँ डेली के पर डे के जो लोग आते हैं वो कम से कम 50,000 लोग आते हैं। कल सुबह 4 बजे से लगे थे हम, रात के 10:30-11 बजे तक हम फ्री हो पाती है। हम आडम्बरों से अलग हैं, क्योंकि एजुकेटेड है तो हम उस तरीके से चल रहे हैं, विज्ञान के आगे पराविज्ञान को खोज रहे हैं। तो कहते हैं अब ये केवल एक मंदिर नहीं रहा है, ये एक हॉस्पिटल हो चुका है। हाँ, हॉस्पिटल भी कह सकते हो आप। लियो बाबा के तो सब कृपा बरसा ही रहे, हर तरीके की कृपा बरसा रहे। और ये चमत्कारिक हमने शुरू में ही लिखा था। हुआ क्या था, एक बच्ची हमारे हाथों से जीवित हो गई थी, टैंक में गिर गई थी वो। यहाँ पर टैंक में गिरने के बाद में वो मृत हो गई थी, हमने उस पर जल के छींटे मारे, वो जीवित हुई। सबसे पहला चमत्कार इस धाम का यही चमत्कार है। जय श्री श्याम। सब में मना कर दिया, दिल्ली भी लेके गए थे और बरेली भी मना कर दिया। महंत जी ने जैसा आपको दिखाया, लाइव चमत्कार आपने देखा बाबा जी ने। दर्द हो रहा है किसी तरीके पूछो, कोई किसी दर्द है? पहले दर्द होता था, पहले दर्द होता था, अब तो नहीं हो रहा दर्द। ठीक है, अब होगा भी नहीं तुम्हारा। बोलो हारे के सहारे की जय। हेलो एवरीवन, यू आर वॉचिंग एपी ब्लॉग्स इंडिया। अभी हम हैं मनोना धाम पे। ये खाटू श्याम मंदिर है आमरा के मनोना ग्राम में। हेलो माय व्यूअर्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आई डोंट नो कि आप लोग अभी ये वीडियो मॉर्निंग में देख रहे हो, आफ्टरनून में देख रहे हो या फिर इवनिंग में देख रहे हो। हालांकि अभी हमारी वीडियो में तो गुड मॉर्निंग हो रही है और काफ़ी टाइम बाद मैंने सोचा कि चलो थोड़ा यूट्यूब पर भी ध्यान दिया जाए, तो इसीलिए मैं अपने फ्रेंड्स के साथ बरेली से सीधा 50 किलोमीटर आगे आंवला में आ गया। और यहाँ पर हम लोग आए हैं श्री खाटू श्याम बाबा जी का जो एक मंदिर है जिसको मनोना धाम बोला जाता है, उसका ब्लॉग कवर करने। हालांकि ये मंदिर अब हल्के हल्के करके पूरी इंडिया में पॉपुलर होता जा रहा है, तो मैंने ट्राई किया एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री बनाऊं और शेयर करूं आप सभी के साथ। आई होप आप सभी को ब्लॉग पसंद आएगा। और यहाँ से हमारी यात्रा मंदिर के लिए शुरू होती है। मनोना धाम बहुत पवित्र और सच्चा धाम माना जाता है। जिन लोगों की कुछ मनोकामनाएं होती हैं जो पूरी हो जाती हैं, तो वो लोग इस टाइप से परिक्रमा करते हुए मंदिर की तरफ जाते हैं। सो अब हम लोग सीधा चलते हैं मंदिर के अंदर और ये रोड सीधा मंदिर के लिए जाता है मेन रोड से। सनकिस्ट वाला सीन है। और इंट्रो में जैसा कि आप लोग देख लिया था कि अभी हम लोग जस्ट पहुंचे हैं मंदिर प्रांगण में। यहाँ से मंदिर अप्रॉक्स है 500 मीटर की दूरी पर। यहाँ से मंदिर पहुंचने में लगेंगे लगभग 10 मिनट। और जैसा आपने इंट्रो में देखा था, आंटी ने बताया था कि अभी हम लोग हैं मनोना धाम आंवला में, जिसकी मान्यता विश्व प्रसिद्ध बढ़ती ही जा रही है। कंटिन्यू करते हैं यहाँ से हम लोग मंदिर की यात्रा को। और मेरे साथ है अभी रॉकस्टार भाई अनिकेत भाई, अपना पुलिस वाला और ये अपना हनी सिंह। सब लोग रेडी हैं बाबा के धाम जाने के लिए। यहाँ पर 11 रुपए से लेकर और फिर ऊपर काफी ऊपर तक प्रसाद मिल जाएगा। फिलहाल अभी हम लोगों ने एक ही जगह पे फूल ले लिए सारे। आपने माला लिया ना? फूल भी लिए होंगे, फूल ले लिए और प्रसाद वगैरह लेकर आप लोग सीधे चलते हैं यहाँ से सामने मंदिर। पीछे चलती हुई आ रही है ये, यहाँ पर आके लाइन यहाँ पर एक्सपेंड हो जाती है, मतलब यहाँ पर लाइन और बड़ी हो जाती है। फिर यहाँ से लाइन इस टाइप चलती है, ऐसे करके जाएंगे ताकि थोड़ा स्पेस बचे, प्लस लोग थोड़ा नियमों का पालन करें। आप देख सकते हैं यहाँ पर कितना क्राउड है। सो समय लगभग सुबह के 8 बजे का हो रहा है और अभी हम लोग हैं खाटू श्याम मंदिर के प्रांगण में जो आंवला में स्थित है। ये नया मंदिर का निर्माण हो रहा है, अभी इसमें काफ़ी टाइम लगेगा। यहाँ पर ये रास्ता बाहर जाने की है और मंदिर के जो मेन दर्शन होते हैं वो इससे होते हैं। यहाँ से लोग जाते हैं और बाकी लाइन उधर से लगी हुई हैं, वो सब लोग यहाँ से लगभग 15 लोगों की या 10 लोगों की एंट्री एक बार में होती है। ये जो आप देख रहे हैं ये गेट है मंदिर का, अंदर लोग दर्शन करते हैं मंदिर के और यहाँ से फिर बाहर आते हैं। मंदिर में एक सहूलियत बहुत है कि कोई भी भक्त जाता है तो उसको भगाया नहीं जाता कि दर्शन करो और जाओ। आराम से उसकी समस्याएं पूछी जाती है महंत जी के द्वारा, उन सबका समाधान होता है, उसके बाद ही वो जाता है अपनी इच्छा से। इसलिए यहाँ पर दर्शन में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन सब लोग दर्शन बहुत आराम से करते हैं। सो गाइस, जब तक हम लोग मंदिर पहुँचे तब तक आरती का समय हो गया था, तो पहले आपको दिखाते हैं आरती, उसके बाद कंटिन्यू करेंगे व्लॉग।
आप देख सकते हैं यहाँ पे 8 बजे का टाइम है आरती का, और ये बाबा श्याम की आरती हो रही है। सुनियो चेते लगा। तो फाइनली गाइज अब आप लोग देख पाएंगे कि क्यों श्री मनोना धाम धीरे धीरे करके पूरे भारत में प्रसिद्ध होता जा रहा है। थोड़ा बहुत जैसा कि आप देख सकते हैं कि महंती जी किस प्रकार से यहाँ के मरीजों की बीमारियों को बस छू कर ही देख लेते हैं और उनका समाधान आराम से बता देते हैं। बोलो हारे के सहारे की। तो आप सबने देखा कि किस प्रकार से इनसे पूछो क्या हुआ है, सारे डॉक्टरों ने पूरे इंग्लिश में मना कर दिया है। क्या हुआ था आपको? इनके पैर में पता नहीं कोई गांठ सी, सब में मना कर दिया। कहाँ कहाँ दिखाया था? दिल्ली भी लेके गए थे और बरेली भी मना कर दी। हाँ। कितने टाइम से इनको ये प्रॉब्लम थी? इन्हें हो गए लगभग 3-4 महीने। 3-4 महीने हो गए। हॉस्पिटल्स ने मना कर दिया था। मना कर दिया। वहाँ पर ऑपरेशन की बोलती, बिना ऑपरेशन के ऐसे ठीक होने की कोई उम्मीद नहीं थी। और आप श्याम बाबू को कब से मानती हैं? जब से जी यहाँ पे सुनी। और आपने अभी लाइव चमत्कार महंत जी ने जैसा आपको दिखाया, लाइव चमत्कार आपने देखा बाबा जी ने। दर्द हो रहा है किसी तरीके पूछो, कोई किसी दर्द है? पहले दर्द होता था, पहले दर्द होता था, अब तो नहीं हो रहा दर्द। ठीक है, अब होगा भी नहीं तुम्हारा। तो आप सभी ने देखा कि किस प्रकार से मेहंदी जी ने सारे चमत्कार द्वारा। वाह, बोलो हारे के सहारे की जय, हारे के सहारे की जय। यहाँ से एंट्री होती है जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, और इसी के साथ दर्शन करने के बाद श्रद्धालु सीधा ये है यहाँ का बाहर जाने का रास्ता। अंदर दर्शन होते हैं खाटू श्याम बाबा के। दर्शन के पश्चात आप लोग यहाँ से बाहर आते हैं। तो आप लोग देखेंगे इन भक्त का हाथ पैरालाइज्ड था और महंत जी के केवल छूने मात्र से ही इनका पैरालाइजेशन बहुत कम हो गया। चलिए करते हैं यहाँ के महंत जी से मनोना धाम की कुछ खास बातें। तो जैसा कि हम लोग इतने दिनों सुनते हुए आ रहे हैं कि खाटू श्याम मंदिर अब केवल एक मंदिर नहीं रहा, ये इस महिमा को सुनकर देश के अनेक जगह से लोग आ रहे हैं यहाँ पर दर्शन करने और अपनी समस्या को समाधान लेने के। सबसे मैं चीज़ मैं आपको बताऊँ, जो कुछ भी हो रहा है बाबा की कृपा से हो रहा है। बाबा यहाँ पर पूर्ण रूप से विद्यमान है, इसी वजह से इस तरीके के चमत्कार हो रहे हैं। आज के समय में हिंदुस्तान में एकमात्र ऐसा ये धाम है जहाँ लाइव चमत्कार हो रहे हैं। आपने चमत्कार तो बहुत सुने होंगे कि कहीं मंदिर में गए, मन्नत मांगी, 6 महीने में हमारा काम हो गया, 2 दिन में हमारा काम हो गया। ये कभी नहीं सुना होगा कि मंदिर में आप प्रवेश हुए, गांठ लेके आप आ रहे हो, गार्डन में गांठ है आपके, हमने केवल टच किया और गांठ गायब हो गई। ये जो चमत्कार हो रहे हैं मनोना धाम पर हो रहे हैं। इसी वजह से लोगों के अंदर बहुत उत्साह है, लोग आ रहे हैं, लोगों को लाभ मिल रहा है। इसी वजह से इतनी बड़ी भीड़ आती है यहाँ पर। यहाँ डेली के पर डे के जो लोग आते हैं वो कम से कम 50,000 लोग आते हैं। कल सुबह 4 बजे से लगे थे हम, रात के 10:30-11 बजे तक हम फ्री हो पाते हैं। ये हमारी रोज की दिनचर्या है। तो ये सब कुछ हो रहा है बाबा की कृपा से हो रहा है। बाबा की जन्मस्थली है, बाबा के दादा का गदा जो था वो रामनगर में रखा हुआ है। तो इसीलिए बाबा की जन्मस्थली होने की वजह से बाबा इस तरीके के यहाँ चमत्कार कर रहे हैं। जैसे कि पहले केवल आंवला में इसकी मतलब
पॉपुलैरिटी थी, फिर उसके बाद पूरे संपूर्ण उत्तर प्रदेश ने जाना, उत्तराखंड ने जाना। आज स्थिति ये है कि संपूर्ण भारतवर्ष से लोग यहाँ पर आते हैं लाइव चमत्कार देखने के लिए। कुछ अधिकारी अपना परिचय भी नहीं देते हैं, और वो कोई सचिवालय के अधिकारी है, कोई अभी भी एक अधिकारी गए हैं, अभी बच्चा साथ में था उनके, तो कुछ अधिकारी आ रहे हैं, उनको वो भी यहाँ लाभ लेके जा रहे हैं। हर वर्ग का इंसान आ रहा है, गरीब। सबसे अच्छी की बात क्या है, यहाँ पर किसी भी तरीके का 1 रुपए का भी चढ़ावा नहीं है। आपने बहुत से धामों में देखा होगा, तिलक लगाने के पैसे ले लिए, धागा बांधने के पैसे ले लिए, हाथ में फूल थमा दिए, पैसे ले लिए। यहाँ हमारा पूरा होल्ड है सारे दुकानदारों पे, सारे लोगों पे। हम किसी भी तरीके के 1 रुपए का भी चलन नहीं चलने दे रहे हैं, और जब तक हम हैं यहाँ महंत है, तब तक हम कभी भी किसी तरीके से 1 रुपए का भी चलन नहीं चलेंगे। रही बात इसकी दूसरी, जब कोई व्यक्ति परेशान आता है, उसको लगता है कि हमारा 1 रुपया तो खर्च होगा नहीं वहाँ पर, हमें लाभ भी मिलेगा। तो इस वजह से लोग आ रहे हैं। किसी भी तरीके का आडंबर नहीं है। किसी को ऐसा बता दिया कि आप 11 हाजिरी लगाओ, आप 5 हाजिरी लगाओ, बेचारा परेशान होकर आ रहा है वो अपना सब कुछ। ठीक, हम 1 हाजिरी भी नहीं बताते हैं किसी को, ना 1 रुपये का चढ़ावा है। हम आडंबरों से अलग हैं, क्योंकि एजुकेटेड है तो हम उस तरीके से चल रहे हैं। विज्ञान के आगे पराविज्ञान को खोज रहे हैं। आप अभी भी एक पेशेंट को हम देखने गए थे, डॉक्टर ने वहाँ पे बोला था कि आप इनको ले जाओ, पहले मनोना धाम ले जाओ। आप सोचो, डॉक्टर कभी रिकमेंड करेगा मंदिर के लिए? डॉक्टर कभी रिकमेंड नहीं करता है। डॉक्टर हॉस्पिटल के लिए रिकमेंड करता है, एक हॉस्पिटल मंदिर के लिए कभी नहीं करेगा। यहाँ पेशेंट आते हैं, सब डॉक्टर रिकमेंड कर रहे हैं। डॉक्टर खुद अपना इलाज कराने आ रहे हैं। हमारे औला के कई ऐसे डॉक्टर हैं जो अपने घर वालों के लिए यहाँ भेज रहे हैं कि जाओ जल पड़वा के आओ मेहनती से। सब कुछ है बाबा की कृपा से है, उनकी कृपा से इस तरीके के यहाँ चमत्कार हो रहे हैं, उसका लाभ मिल रहा है। हमें भी खुशी मिल रही है कि लोगों को यहाँ लाभ। कुछ लोगों के मैंने मुंह से सुना था कि लोग कहते हैं अब ये केवल एक मंदिर नहीं रहा है, ये एक हॉस्पिटल हो चुका है। हाँ, हॉस्पिटल भी कह सकते हो आप लिए। बाबा के तो सब कृपा बरसा ही रहे, हर तरीके की कृपा बरसा रहे हैं। और ये चमत्कार हमने शुरू में ही लिखा था। हुआ क्या था, एक बच्ची हमारे हाथों से जीवित हो गई थी, टैंक में गिर गई थी। वो यहाँ पर टैंक में गिरने के बाद में वो मृत हो गई थी। हमने उस पर जल के छींटे मारे, वो जीवित हुई। सबसे पहला चमत्कार इस धाम का यही चमत्कार है। वो लड़की गांधीनगर दिल्ली की रहने रहती है। उसी दिन से यहाँ लगातार चमत्कार होते चले आ रहे हैं। और अभी भी इतना बड़ा चमत्कार हुआ है। सूरत में एक बच्चा वेंटिलेटर पे था, उसको डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया था। यहाँ से उसके रिश्तेदार जल लेके गए, जल के छींटे मारे, वो बच्चा वो जीवित हुआ है। तो इस तरीके के जो चमत्कार, हम इसको अगर हम इसको और पॉपुलर बना सकते थे, अगर हमें व्यवसाय करना था। व्यवसाय हमें करना नहीं है, तो इसलिए हम कोई किसी तरीके, हमारा कोई यूट्यूब चैनल नहीं है, हमारा कोई इस तरीके से मतलब कोई भी ऐसा नहीं है कि हम उस पर बहुत बड़ा प्रचार करें इसका। हमारा मेन मकसद है लोगों के चेहरे पे मुस्कान लाना। जो यहाँ आ रहा है उसके चेहरे पे मुस्कान आ रही है, हमें खुशी मिल जाती है। हमारा और कोई मकसद ही नहीं है। अगर हमारा कोई और मकसद होता तो हम ये सारी चीज़ें शुरू कर देते। अब तक हम यूट्यूब चैनल बनाते, हम बहुत सारे लोगों के यहाँ बैठा देते, ये सब कुछ करते। हम कुछ करना ही नहीं है। हमारा मकसद है वो पूरा हो रहा है। लोग इधर से आते हैं, घुसते हैं, झाड़ा मारते हैं, मुस्कान चेहरे पे उनके देखते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। यही बाबा कर रहे हैं, और इसी वजह से बाबा ऐसा कर रहे हैं। क्योंकि अगर हमने कृपा को बेचना शुरू कर दिया, कृपा को हमने वो करना शुरू कर दिया, व्यवसाय बना दिया, तो कृपा जो है वो हट जाएगी। ऐसी कृपा हिंदुस्तान में एक ऐसा मंदिर है कि इस समय पर ऐसा मंदिर है जहाँ इस तरह के चमत्कार हो रहे हैं। आप सोशल मीडिया पे दे सकते हो, आप गूगल पे दे सकते हो, लाइव चमत्कार पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं हुआ है, सिर्फ मनोना धाम पे हो रहे हैं। आप भीड़ में जाके पूछ सकते हैं, सामने खड़े हैं, अभी आए हैं। आपके साथ क्या चमत्कार हुआ था, आप बताओ जरा थोड़ा सा। ये हमारी नस ब्लॉक थी, ये नस ब्लॉक थी, मुंह टेढ़ा था। जब हम यहाँ पर आए थे तो हमें ये नहीं पता था कि हमारा ये मुंह सीधा हो जाएगा या सही हो जाएगा। महाराज जी ने हमको प्रसाद दिया, महंत जी ने प्रसाद जाके हमने बाहर खाया, और ऐसा लगा किसी ने मुंह पकड़ के सीधा कर दिया हुआ। आज से करीब 6 महीने हो गए, आज तक कोई अटैक नहीं आया, बिल्कुल स्वस्थ है। तो ऐसे बहुत सारे चमत्कार हैं लोगों के सामने। अभी कम से कम 7 से 8 पेशेंट हम कैंसर के ठीक कर चुके हैं। और वो पेशेंट जो 35-35, 36-36 सिकाई बरेली हॉस्पिटलों में करा के आए थे, वहाँ से फायदा नहीं हो रहा था। केवल हमने हाथ टच किया और गांठ उनकी कैंसर की गायब हुई। तो ये ऐसे बहुत सारे चमत्कार सब सोशल मीडिया पड़े हुए हैं, आप लोग सब देख सकते हो, उनके लिए आप देखते भी होंगे। ठीक, तो सबसे मेन चीज़ ये है कि बाबा की कृपा ऐसी भक्तों पे बरसती रहे। सारे लोग जो भी यहाँ पर आए, मनोना धाम पर आए, उनको सारी खुशियाँ मिले, उनके घर में खुशहाली आए, यही हमारा मकसद है। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। और बाबा जी बस एक बात और, ये एकमात्र मंदिर ऐसा है, मैं दूसरी बार यहाँ पर आया हूँ कि यहाँ पर कोई भेदभाव है ना। हमें ये भी नहीं पता रहता है कि कौन किस जाति का है, कौन किस धर्म का है। हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। सब बाबा के भक्त हैं, हमारे लिए सब मेन है। हम किसी जाति नहीं पूछते। हमारी खुद की भी जाति थी, हमने वो भी अपने नाम के आगे से हटा दिया। आप देख सकते हो कहीं भी हमारा नहीं लिखा है। हमने सीधा अपना नाम लिखा है केवल, अपनी जाति सरनेम अपना हटा दिया। मैंने ये देखा है क्योंकि जाति कुछ होती नहीं है। जाति हम लोगों में भेदभाव पैदा करती है। और हम सब बाबा के भक्त। जब हम कुंभ में नहाते हैं, गंगा में नहाते हैं, तो हम सोचते हैं कि हमारे बराबर में कौन नहा रहा है।
बताओ, हम जब बस में बैठ के जाते हैं हम सोचते हैं हमारी सीट के बराबर कौन बैठा है। जब हम उस समय नहीं देखते, जब हम होटल में जाते हैं तो हमें सोचते हैं कि कौन वेटर हमारे लिए प्लेट लेके आ रहा है। जब हम उस समय जाति नहीं देखते तो हम जाति क्यों देखें? इसलिए हमने सबसे पहले जातिवाद मुक्त करा है। अब हमने पॉलिथीन मुक्त भी कर रहे हैं जब मंदिर के लिए, जो भी जिस तरीके की वो चीजें होती है उसको एकदम हम बढ़िया तरीके से कर रहे हैं। इसी वजह से मनोना धाम सब में छाया हुआ है। जय श्री श्याम। आपने देखा ये कितना अच्छा चमत्कार है पूरे मनोना धाम। आप सभी ने देखा कितना चमत्कारिक धाम है मनोना धाम। लोग झारखंड से, उत्तराखंड से, पंजाब से, देश के अलग अलग राज्यों से लोग आ रहे हैं। उन्हें लाइव चमत्कार देखने को मिल रहे हैं। जैसा कि आप सबने देखा, महंत जी ने हमें बताया था कि किस प्रकार से लोग बस छूने से ठीक हो जा रहे हैं, लोग कैंसर जैसी समस्याएं खत्म हो जा रही हैं। दुनियादारी सारी बाबा छोड़ के लेने आ जा खाटू वाले रिंगस के उस मोड़ पे आ गया मैं। दुनियादारी सारी बाबा छोड़ के लेने आ जा खाटू वाले रिंगस के उस मोड़ पे। हार गया मैं इस दुनिया से, अब तो मुझको थाम ले। कहा मुझे किसी श्याम भगत ने बाबा का तू नाम ले। ये है वो इलाका जहाँ पर खाटू श्याम जी की धूप बत्ती वगैरह जलाई जाती है, क्योंकि मंदिर में जलाना अवॉइड करते हैं। मैं ये बता रहा हूँ, यहाँ पे जो गुरुजी हैं वो यहाँ बैठ के तपस्या करते थे। मतलब गुरुजी यहाँ तपस्या करते थे? हाँ, इस जगह पर। या भाई अभी पता चला मुझे, मतलब गुरुजी यहाँ पर बैठकर तपस्या करते थे। ये वही स्थल ही है। देख रहे हैं कि वैसे तो जो मंदिर के पेड़ होते हैं उन पे बहुत काफ़ी ज़्यादा मात्रा में धागे बंधे होते हैं, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा नहीं, कुछ बहुत सीमित रूप से धागे बंधे हैं। और वो भी आप देखिए बिल्कुल ढीले। आप खुद देख सकते हैं कि इन धागों में बिल्कुल तनाव नहीं है, ये बिल्कुल ढीले। गुरुजी मैंने वो महान जी ने ये बोला था कि यहाँ पे कोई भी कुछ नहीं बांधेगा, डायरेक्ट अपने हाथों में धागा अपने हाथों में बांधने के लिए ही होता है। अपने हाथों में बांधने समस्या वो जो थी वो आपकी बाबा ने सुन ली, वो पूर्ण हो जाएगी। बस जय श्री राम। तो नुकसान पहुँचता है। और गई थी कि अपनी समस्या बाबा के पास नहीं बांध के जाते, बस बाबा से कही जाती है। कृपा हो चुकी है बाबा की। यहाँ पर ये कुछ पता ही नहीं है किस लिमिट तक, मतलब कोई इस लाइन की लिमिट नहीं है कहाँ तक ये लाइन लगी है। बाकी आप लोग देखिए मंदिर का पूरा दृश्य ड्रोन से। जैसे दर्शन सबको देता वैसे मुझे करा दे तू। और मंदिर बहुत आगे है गाइस, मंदिर बहुत आगे है। दर्शन के लिए इतनी लंबी लाइन लगी है कि शायद इन लोग का नंबर 3-3, 4-4 घंटे और 5 घंटे की वेटिंग के बाद आएगा। एक चीज़ मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग दिखाने वाला हूँ कि हिंदू मुस्लिम यहाँ किसी का भेदभाव नहीं है। जैसा कि महंत जी ने बताया था, यहाँ पर मोमडन लोग भी आए हुए हैं, जबकि ये मोमडन आंटी हैं और ये भी श्याम बाबा में विश्वास करती हैं और अपनी आस लेकर श्याम बाबा के पास आई हैं कि बाबा जी इन पर भी कृपा करेंगे। इसी के साथ अनंत भक्त हैं जिनकी लंबी कतार यहाँ पर लगी हुई है। एंड आप लोग कर दोगे मैं कर दूं? आप भी करिए साथ में। तो भाई ऐसा है, चलो एंड ओवर करते हैं यहाँ पर ब्लॉग का। आई होप आप सभी को ब्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। ब्लॉग अच्छा लगा हो तो वीडियो को देखो लाइक शेयर सब्सक्राइब तो करना या ना करना आपके हाथ में है, लेकिन हमारा काम था मनोना धाम को आपके लिए दिखाना। तो आई होप आप सभी को ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। हाँ, इतना काम तो कर देना, क्योंकि बहुत मेहनत लगी यार इस वीडियो को बनाने में। और हमारा फोटोग्राफर है जिसने इतने से शूट किया है। जो बाबा वाले सीन थे ना सारे और जो सिनेमैटिक आपने देखी थी वो सब इसी ने शूट की है। वो सारा क्रेडिट जाता है इसको। हमारा जो ड्रोन बॉय था जिसने ड्रोन चलाया था वो है हमारा आलोक भाई। और बाकी जो मंदिर में शॉट लिए थे ना जब हम बाबा से बात कर रहे थे वो है हमारे अनिकेत भाई। तो भाई पूरी टीम लेके आया था ताकि अच्छा शूट हो जाए। तो इस सारी मेहनत के लिए केवल एक सब्सक्राइब कर देना। और बाकी आपसे मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय। सारी बाबा छोड़ के लेने आ जा खाटू वाले रिंगस के उस मोड़ पे।